दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई, डुवर्स और पूरा नॉर्थ बंगाल, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है, आज ऐतिहासिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। बागडोगरा एयरपोर्ट विस्तार, नए हाईवे एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर और सेवक रोंगपू रेलवे लाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी जी के नेट जीरो 2070 विजय को ध्यान में रखते हुए बांस, जूट और पत्थर जैसे स्थानीय संसाधनों से पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाले निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल अब विकास और हरित भविष्य की नई पहचान बनने की ओर बढ़ रही है। नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ आज़ादी के बाद से लेकर लगातार 75 साल तक नॉर्थ बंगाल को ठगा गया है और नॉर्थ बंगाल को जो मान्यता मिलनी चाहिए थी या नॉर्थ बंगाल को जो स्थान मिलना चाहिए था, न कभी कांग्रेस ने नॉर्थ बंगाल का सम्मान किया, न 35 साल सीपीएम के शासन में नॉर्थ बंगाल का सम्मान हुआ, न 15 साल ममता दीदी के शासन में नॉर्थ बंगाल का सम्मान हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी से लेकर के अब तक लगभग 80 वर्ष लगे नॉर्थ बंगाल को सम्मानित करने में, नॉर्थ बंगाल को अपना जो है क्षमता के हिसाब से सम्मान देने में 80 वर्ष लगे और आज़ादी के इतने वर्षों बाद जाकर के पश्चिम बंगाल में विधानसभा का पहला स्पीकर नॉर्थ बंगाल से, वो भी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय रतिन बोस जी बने हैं। वो सिलीगुड़ी के बासिंदा भी हैं, कुछ बिहार से विधायक है जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी। तो मैं समस्त नॉर्थ बंगाल की जनता से उनको बधाई देता हूँ और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर और आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। सर, एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा सर? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है वो सरकार के दिशा निर्देश पे काम करता है और सरकार की नीयत स्पष्ट है। जो भी गैरकानूनी होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, जो भी इलीगल होगा वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, जो भी जनता के हित में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, समाज को मजबूत करेगा, गरीब का सम्मान करेगा, युवा का सम्मान करेगा, महिलाओं का सम्मान करेगा और समाज को संगठित करेगा, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुभेंदु दा के नेतृत्व में होगा। बुलडोजर यूज होगा? बुलडोजर तो ट्रेन से आना शुरू हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अभी भी यहाँ पे मैं कागज़ ले घूम रहा हूँ। ये जो बालासन से लेकर के सेवक तक जो हाईवे बन रहा है, ये मुझे जनता ने लिख के दिया है और जो सर्किट हाउस के पास में जो है टीएमसी के जो नेता लोग हैं वहाँ ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक साइड में तो कंस्ट्रक्शन कैसे तोड़ेंगे सर? तो अभी मैं उनको सीधा आग्रह करता हूँ, भैया खुद ही तोड़वा लो, नहीं तो मैं जेसीबी भेज दूँगा। मेरा ये कहना है, देखिए आज तक आप टीएमसी के नेता सरकार का दुरुपयोग करके जनता को परेशान किया है। हमारी सड़कें आपने लूटी है, जनता की ज़मीन आपने लूटी है, सरकार की संपत्ति पे ऊपर आपने कब्जा और डाका डाला है। आप देखिए इतना इलीगल इंक्रोचमेंट है, पार्क खा गए, लोगों की ज़मीन खा गए, सड़क खा गए, नदी खा गए, बालू खा गए, कुछ तो छोड़ा ही नहीं। और ये खाने की कंपटीशन टीएमसी के शासन में रही थी, ये सब कंपटीशन बंद होगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो जनता के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जो भी इलीगल होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो सर यूसीसी का